Hello students, welcome to BBVN online class, and in our last class we have already discussed about the carbon, its characteristic properties and covalent nature. Today I am going to tell you about the dot structure and Lewis structure. लुइस स्ट्रक्चर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि लुइस ने इनको कोवेलेंट नेचर जो होता है या कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स दी थी। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे एंड डॉट स्ट्रक्चर के साथ में मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स के बारे में, मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में बताया था, तो वो भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। तो देखिए H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन को आपको पता है जब भी हम लुइस या डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट या क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जब हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, तो उन्हीं को हम शो करते हैं लुइस स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले देखिए ये मैंने एक हाइड्रोजन का एटम बनाया, ये इसके पास में मैंने दूसरे हाइड्रोजन का एटम बनाया। अब आपको सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है? 1। इट मीन्स हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही शेल होता है, और वो एक शेल ही उसका वैलेंस शेल बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बना लिया और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी बना लेती हूँ। और आप सभी को पता है जब हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन का एटम है। तो जब भी ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्योंकि दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। और जैसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं तो इस तरीके से क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखिए सिंगल बॉन्ड क्यों बना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का। तो CH4 की भी बात हम लोगों ने कर ली थी। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास में देखिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ में सिंगल बॉन्ड बना लेता है, दूसरा हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन एंड देन ये लास्ट एंड फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरीके से CH4 में कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखिए 2 2 2 एंड देन 2, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरीके से हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का भी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनता है CH4। क्या बनता है? CH4। अब देखिए सारे सिंगल बॉन्ड क्यों बने? 4 सिंगल बॉन्ड क्यों बने? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हुई है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं? 4। कैसे काउंट करोगे? 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने CH4 मॉलिक्यूल में? 4। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। इसकी भी बात हमने कर ली थी और आप सभी को पता है ऑक्सीजन के 2 एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने आएंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरीके से हमें इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, डॉट फॉर्म में। अब ये क्या करते हैं, देखिए इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने जरूरत है? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन
का एटम देता है। और इस तरीके से देखिए इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो दो डबल बॉन्ड्स बनते हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। तो डबल बॉन्ड जब बनता है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में यानी अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, और ये भी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन में किस तरीके से जो है बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। देखिए ये नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ओके, इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, और इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, अब देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, टोटल कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, दोनों एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 2 3। ओके, अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है 1 और पाई बॉन्ड बनते हैं 2। ये एक तो सिग्मा बनता है और दो कौन से बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की। ठीक है, तो देखिए अमोनिया में क्या होता है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, हमने नाइट्रोजन बनाया और आप सभी को पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है, और थर्ड हाइड्रोजन भी क्या करता है, नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के पूरे हो जाते हैं। तो कैसे बॉन्ड बनेगा? देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और थर्ड सिग्मा बॉन्ड ये, और तीनों ही किसके साथ हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से क्या बनती है? अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा। और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं? 3। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं? नहीं है। पाई बॉन्ड कब होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, और वो है CO2 का। तो देखिए ये कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ इसके, और इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन अपने और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या कर लेती है? शेयरिंग। ये देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन को देखिए तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है, 2 कार्बन के और 2 खुद के इलेक्ट्रॉन से। कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए जब इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, इधर भी शेयरिंग करी तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब आप इनकी बॉन्डिंग देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड्स बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस तरीके से क्या बना? CO2 मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ पर एक चीज, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड्स हैं काउंट कर सकते हो आप। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। और कितने पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं? 2। तो इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे। थैंक यू।